न तेरे साथ जाएगा। साथ कुछ करते न तेरे साथ जाएगा। बांधी करे आया सारे हाथ जाएगा। बांध के आया पसारे हाथ जाएगा।
10वें स्कंद में भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं। अब पिता के जाने के बाद एक दिन धुंधकारी ने अपनी माँ को पीटा और माँ से कहा कि पैसे लाओ। जब माँ के पास पैसे नहीं थे तो महाराज फिर पैसा है भी नहीं माँ के पास, देगी कहां से। अब चूल्हे में जलती लकड़ी जल रही थी, बोले किससे तुझे मारूंगा। अब वो डर के मारे उड़िया कुआं में गिर गई और प्राण हो गए। अब कोई जब नहीं रहा, अब केवल कोई न रहा तो 5 बाजारू औरतों को घर में ले आया। अब बाजारू औरतें ऐसी होती हैं, उनका संबंध तो पैसे से होता है। पैसा है, सुख सुविधा है तो तुम्हारी, और नहीं तो तुम उनके का चुना लो। वास्तव में पत्नी और पति का संबंध जो है ना, ये सच पूछो जो केवल इंद्रिय दृष्टि से देखे उनके लिए तो ये केवल महाराज काम का सामान है। बुद्धि दृष्टि से देखें तो पत्नी के बराबर सहयोग देने वाला दूसरा नहीं होता। न बेटा संग देगा इतना, न महाराज और कोई साथ देगा जितना ये साथ देती है। आपत्ति में तो भाई की तरह साथ देती है, और महाराज गरीबी में ये भोजन कराते समय इतना स्नेह से भोजन कराती है, होटल वाला नहीं कराएगा। सारा स्नेह इनमें भरा होता है, लेकिन लोग अब जिन्हें मतलब ही ना आए उन्हें काय को क्या समझे कीमत। नहीं तो पत्नी के सिवाय संसार में दूसरा साथी नहीं होता। अब तो खेल बना दिया लोगों ने से, और पत्नी के लिए पति तो समझो परमात्मा स्वरूप है। उन्हीं के ऐसे महापुरुष जन्म लिया करते हैं। तो महाराज ये 5 वैश्याओं को घर में ले आया। अब पैसा जब समाप्त हो गए तो कहने लगे अल्लाह हमें तो वो क्या करनी। हाँ अरे कुछ और क्या आती शॉपिंग, हाँ शॉपिंग करनी है हमें, लाओ पैसा। हमारे बोले कि लाएंगे साहब। अब वो कहीं से चोरी कर लाए बैंक में, पैसा ले आए लीजिए। उन्हें तो पैसा से संबंध हो, वो बोले लीजिए तो पैसा तो है पर देंगे ना ऐसे। और राजा खबर पड़ी तो इन्हें पकड़ ले वो, और इनके साथ हम पकड़ी जाएंगी और या तो फांसी होगी और पैसा देर हो जाएगा और हम जेल में जाएंगे। भाई हमारा कौन सा सतभामिर हो, एक काम करो फंदा काट दो। रात में सोते हुए को मार दिया, सोते हुए को गला दबा करके मार दिया। जब जल्दी नहीं मरने में आया तो आग लगा दी, और कहते हैं गड्ढा वही गड्ढा खोद के और घर में दबा दिए और चली गई अपना सवेरे ले जाके जो काम झामो। भाई ने पूछी कहाँ जा रही हो, बोले कि तो वहां गए नोएडा, अब जब आ जाएंगे घर आ जाएंगी, प्रॉपर्टी डीलिंग को काम करेंगे। तो हमारा ले जा करके अपना। अब लोगों ने देखा भाई धुंधकारी घर में तो कई दिनेंगे कि बार को नहीं जाके देखे तो आग सी लग रही। बोले मोटे से आग में चल के गांव में चर्चा हो गई, और ये चर्चा गोकर्ण जी ने सुन ली। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा को चले गए थे। अब गोकर्ण जी बोले भाई मेरे भैया को तो कोई संतान ना है, कैसे मनो कहा हो। गया जी में गए पिंडदान करने के लिए। गया जी ने पिंडदान करके आए, फिर गंगा नहा के आए और फिर अपने गांव में आए। गांव में आए, गांव वालों से मिले, भोजन तो किसी के घर कर लिया। रात को जब घर में सोने गए, अब उनको घर में ऐसे लगता है जैसे कोई घूम रहा हो, यानी उन्हें ऐसे लगता है जैसे कोई घर में कोई प्रेत है। अच्छा इसके लक्षण होते हैं, जहां कोई प्रेत का निवास हो इसी को पितर दोष कह देते हैं। जो कहते हैं तुम्हारे देवता को दोष है, कोई पितर को दोष है, कि पितर दोष हो जाता है। और इसकी एक पहचान और है कि अगर बालक की कुंडली में काल सर्प दोष है तो समझ लो तुम्हारे घर में पितर दोष जन्म है।
बच्चे की जन्म कुंडली में यदि काल सर्प दोष है तो पितर दोष उसके होता है। यदि कोई हमने कहीं से झटके का मार खाया है, किसी का लेके नहीं दिया है, यदि ऐसे पितर दोष बनते हैं। अब जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पूछा भाई तू कौन है, वहां कैसे आवाज नहीं आए, हाथ में जब लेके मन करके छीटा लगाया, आवाज आई, एम भ्राता पदी उसकी धुंधकारी नाम का, मैं तेरा भैया हूं धुंधकारी। भैया मेरा मरने के बाद उद्धार नहीं हुआ, मेरी प्रेत की योनि मिली है, ऐसा बताते हैं। प्रेत धुआं पी करके बलवान बनते हैं, क्या हमारे धूमनी ने तुरंत आ जाए। भाग के पसीना पी करके बलवान बनता है। देवता दूध पी के बलवान बनते हैं। देवताओं को प्रसन्न करना होना है तो जनता अपने जल में थोड़ा दूध डालकर स्नान कराओ, दूध से स्नान कराओ, दूध का भोजन कराओ, खीर का भोजन कराओ, देवता प्रसन्न होते। तो भाग्य में पसीना बहाओगे, मेहनत करोगे तो भाग्य चमकेगा। भाग्य हम खुद बनाते हैं अपना, हमारे करने से भाग्य बनता है। मेहनत करो। एक बात है, जिस काम के लिए तुम मेहनत कर रहे हो, अगर उस काम में सफलता नहीं मिलेगी तो मेहनत बेकार नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी जरूर। और इसका अनुभव मुझे है। हमने सन 65 में हाई स्कूल कर ली और 75 में डबल ए में बीएड कर ली थी। नकल जीवन में कभी नहीं की, लेकिन नौकरी नहीं लगी हमारी। मेहनत बहुत करी लेकिन नौकरी नहीं लगी, लेकिन मेहनत वो किधर को काम आ गई। अगर हम ऐसी मेहनत ना करते तो भागवत ऐसी नहीं कहते, तो ही बेकार नहीं जाए। मेहनत करोगे, ईमानदारी बेकार नहीं जाएगी। तुम कलेक्टर ना बनेगे तो थानेदार तो बनी जाओगे, लेकिन थोड़ा कलेक्टर ही चाहिए। हाँ कहेंगे वाले के तो आईएएस करेंगे, आईएएस करेगा तो अरे सिपाही है बाद कई बार ऐसे जो मैदान में हम तो आईएएस करने बहने आईएएस न पढ़े न लिखे न दूसरे पढ़ने और न ब्याह हो और दोनों माँ बाप परेशान आईएएस है। अरे ऐसी मेहनत करो, मेहनत करोगे तो बेकार नहीं जाएगी गाड़ी पार्टी। चलो तो अब इन्होंने महाराज आकर के जब घर में सोए तो देखा भाई पितर दोस्त धुंधकारी क्या हुआ, मैंने तो पिंडदान दिया, बोले मेरा उद्धार नहीं होगा। कुकरम मेरे ऐसे सवेरे करूंगा उपाय, शांत हो जाओ। सवेरे औरों को पूछा, बोले भाई शास्त्र में तो कोई विधि ऐसी नहीं। एक काम करो, सूर्य भगवान से पूछो। ये गोकर्ण जी बड़े विद्वान थे, सूर्य देव की आराधना की। हे सूर्य देव, मेरे भाई की मुक्ति का कोई उपाय बताओ। तो आकाशवाणी से आवाज आती है, श्रीमद् भागवतालापा सैकदीप सुखाजी। एक बात बताऊं, अगर परमात्मा ने तुम्हें पैसा दिया है और तुम कराने लायक हो तो एक बार जीवन में भागवत कथा जरूर करा दो और उसमें भागवत दान भी कर दो। भागवत कराने की विधि होती है, ये तो सामूहिक है आपकी, ऐसे भी लाभ होता है, ऐसे भी हो जाता है लाभ। लेकिन हाँ अगर तुम कराने लायक हो तो करा देनी चाहिए। हम क्या से सीखा नहीं, हमने पहले भागवत करवाई और वो जब कराई थी, जब भागवत की ये सीखी ना जाने, सन 83 में हमने भागवत कराई थी। और उस समय हम मास्टर थे, प्राइमरी पढ़ाई करते थे, प्राइवेट प्राइमरी। 13 रुपया में तो धोती आ जाएगी, पंडित जी को बांध हुए थे, 13 की धोती आ गई और 7-8 रुपया बलूट आ जाओ स्टील को, मतलब 350 रुपया में सभी भागवत को सौदा है। अब 5-7 दिन की पूजा को सब 100 रुपया में आ जाओ, दे देंगे 500-800 रुपया, बैटरी कमाए ऐसी हुई। यानी फिर उधर से अब इधर को लगी लाइट फिर, तो उन्होंने कहा भागवत कराओ के लिए। तब गोकर्ण जी ने अपने घर की सफाई की और घर में ही मंडप बनाया और घर में ही भागवत कथा की। सब लोग सुनने के लिए आए। एक वैष्णव ब्राह्मण को उन्होंने यजमान बनाया। वैष्णव धर्म ही की भागवत कथा है।
ये वैष्णवों का ग्रंथ है। 52 संत ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस धर्म को विशेष माना है। एक पुस्तक है, वो मुझे मिली नहीं, उसको पढ़ना चाहता था, 52 वैष्णवों की वार्ता। तो ये वैष्णव ग्रंथ है। रामचरितमानस वैष्णव ग्रंथ है, भागवत वैष्णव ग्रंथ है, श्री गीता जी वैष्णव ग्रंथ है। ये वैष्णव ग्रंथ है। वेदांत ग्रंथ जो है वो विचार सागर है, विचार चंद्रोदय है, या फिर वेद के ही उपनिषद है। ये वेदांत के ग्रंथ है जिनमें आत्मा जीवात्मा का वर्णन है। तो उन्होंने ये महाराज भागवत कराई। खुद भागवत के पढ़ने के लिए बैठ के गोकर्ण जी मंडप बनाया, बांस लगा करके। एक 7 गांठ का बांस लगा हुआ था। वो गोकर्ण जो जब कथा सुना रहे थे तो धुंधकारी घूम रहा था। कहाँ बैठे? इस बांस में छेद था, उसमें बैठ करके उनने कथा सुनी। जब उसने कथा सुनी बैठ करके, तो महाराज कथा शाम को जब पूरी हुई, शाम को उस बांस की एक गांठ फट गई। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, कहते हैं 7 दिन में वो 7 ग्रंथि फट गई। और 7वें दिन शाम को महाराज दिव्य रूप में, देवता का रूप, महादेव मुकुट, गले में पीतांबर, वही प्रकट हो गया। उन्होंने कहा, भाई कौन हो? बोले पिया, मैं धुंधकारियों, मेरा उद्धार हो गया, अब मैं भगवान के धाम को जाऊंगा। आकाश से विमान उतरा, उसमें बैठ करके चल दिया। गोकर्ण जी बोले, भाई विमान लाने वाले हो? यहाँ तो और भी आदमी थे, तुम एक विमान क्यों लाए? अब ध्यान करना। तो विमान लाने वाले कहते हैं कि देखो, सुना तो सबने है, लेकिन औरों ने उसका मनन नहीं किया, उस पर ध्यान नहीं दिया कि उसे जीवन में कैसे उतारे। निधिध्यासन, श्रवण, मनन और निधिध्यासन एक शब्द है। श्रवण माने सुनना, मनन यानी इतना सोचना कि मन ही में है, मनन करना, उस पर बहुत विचार करना। और निधिध्यासन कहते हैं उसे अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेना, उतारना। पर उपदेश कुशल बहुते रे, जे आचरे ते नर न घने रे। दूसरे को उपदेश दे, अरे महाराज ऐसे लगे थे क्या सुनिए, छुड़ा दे। और घर जाके देखो, पंडित जी ने बैंगन जो करे, बैंगन ना खाना चाहिए। और पंडितानी गई, कथा सुन गई, शोभा ने बैंगन फेंक दिए। पंडित जी बोले, सब्जी नहीं बनाई, तू रोटी तो नहीं खाई? बोले, सब्जी तो तुम जो करे, मैं तो बैंगन लिए और फेंक दिए। कि चौक कथा में लोग बैंगन ना खाना चाहिए, लेके और निकलेंगे तो मेरे तो अपने लिए थोड़ी है। तो जब अपने लिए जाना है तो बोले, अब इसी का नाम है निधिध्यासन। अपने लिए भी करना चाहिए। और उन्होंने सुना है, सुन के ही छोड़ गए। इसने सुना, उसको विचार किया, ध्यान किया, इसलिए उद्धार इसका हुआ। गोकर्ण जी ने भी सुना, औरों ने भी सुन लिया, वो तो चला गया। गोकर्ण जी ने 1 वर्ष बाद में फिर सावन के महीने में उसी गांव में फिर कथा की, और पूरे गांव वाले सुनने के लिए आए। और कहते हैं कि जब कथा पूरी हुई ना, तो आकाश विमानों से भर गया। ऐसे लिखा है भागवत में। भगवान श्री कृष्ण अपने विमान में बैठ के अपने भक्तों के सहित पधार गए, जिसमें प्रहलाद जी थे, अर्जुन थे, और सुखदेव जी थे, नारद जी थे। ये भगवान का कीर्तन कर रहे थे, नारद जी वीणा बजा रहे थे, अर्जुन कहते हैं राग गा रहे थे, और उद्धव कांस मजीरा बजा रहे थे, तरलगति ढोलक और बजा रहा था, प्रहलाद जी ढोलक बजा रहे। ऐसे लिखा, कीर्तन हुआ। अब तो महाराज भगवान ने गोकर्ण जी को अपने गले से लगा दिया। और जितने भी गांव में श्रोता थे, भागवत में तो लिखा है कि जो पशु भी थे ना, कुत्ता और घोड़ा, यानी ऐसे जो पशु थे, उनके लिए भी विमान आ गया। सब के सब भगवान के साथ बैठ करके ऐसे गए जैसे अयोध्यावासी राम के साथ चली गई थी। अनंत कंद भगवान की ऐसा बताते हैं, अयोध्या पूरी खाली हो गई थी जब राम जी गए धाम को।
एक भी नहीं रहा था अयोध्या में। अयोध्या का राज इन्होंने कुश को दिया था, तो कुश ने फिर और से लोग बुला बुला करके अयोध्या बसाई थी। और फिर ये अयोध्या कुछ कुछ दिन रही है, उसके बाद में ऐसे किसी ने जीता होगा और वो अयोध्या समाप्त हो। फिर जो अब अयोध्या है ना, इसकी खोज कराई थी राजा विक्रमादित्य ने, राजा वीर विक्रमादित्य कहे जाते। उस विक्रमादित्य ने खोज करा करके जब यहाँ अयोध्या बसाई थी, तो महाराज अब इन्होंने गोकर्ण जी की कथा से हे सनत कुमार जी सुना रहे, ऐसे उद्धार हुआ। इतनी बात सुन के वो भक्ति ज्ञान वैराग तीनों ही को जवानी की प्राप्ति हुई, उद्धार हुआ। इसके बाद में भागवत सुनने के नियम है। अब देखो नियम तो आप जानते ही साहब। अब भैया देवी जी आपको तो नियम बताने का विशेष बात है, 7 दिन ऐसा जीवन रखो। देखो और काम नहीं कर बेटे तो होते ही दिन करिए। 7 दिन आप नियम से जीवन जी लोगे तो एक बात है, ये 7 दिन तुम्हारे अब की बार आपने भागवत दान किए, इसलिए ऐसा नियम से थोड़ा गुस्सा भी नहीं करना है। और देखो अपना समझदारी ब्रह्मचर्य पालन करना है और अपना भगवान का भजन करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की जब करो कम से कम 12 बार करनी। और ना हो तो मैं करने को तुम्हारे भाई एक दिन की मेरे को मैं कर सकूं, भेजी तुम्हारे नहीं कर देंगे। देखो ज्यादा देर ना लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या 108 जरूरत में 3 मिनट लगे। अब करके तो देखे ना, लेकिन तुम करो ना बात तो ये वो खबरें बता देंगे। तो अब तो 5-7 व्यास जाने चाहिए कुरान में, क्योंकि मैंने आपके यहाँ कथा वास्तव में बड़े ध्यान से सुनी। वैसे करो तो मैं समझेगा ही ऐसे को हेमराज जी तुम्हारे यहाँ एक ठाट मारे का उनके दुआ में मेरी भागवत करी, बुद्धू की तरह बैठे रहे। वो जब आगे तो आप देखो फटाफट मारे मथुरा में भागवत करके आए भाई, लेकिन आपके यहाँ कोई ऐसा लेने वाला दिखा नहीं। अरे तो जादू को था करें क्या बात है, तो पंडित जी को बापू की जोड़ी जो कर लो। गोविंद भगवान की। तो महाराज कहने का मतलब है आप धर्म का आयोजन करें, सत्य का पालन करें, भगवान का भजन करें और थोड़ा 5-7 दिन प्याज लहसुन तड़का वड़का बंद रखो, दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। इसके बाद ये भागवत का मातम पूरा हुआ। अब भागवत का पहला श्लोक बोल के व्याख्या करेंगे। अभी 4:10 हुए और 10-20 मिनट और लेंगे, फिर उसके बाद आरती करेंगे। कल से कथा क्या बजे करेंगे? 12 से 4 करके सभी पूजा करके कराएंगे। देखो कल अग्निवास नहीं था, इसलिए हमने आज पहले हवन करा दिया और आज उसी समय तक अग्निवास था। कल मंगल की है, मंगलवार के अच्छा नहीं होता, बड़े मुझे पे देखे मंगल करेंगे ना मान मंगल ज्यादातर उखाड़। तो अब कल पूजा कराएंगे 8 बजे और 8:30 बजे। और देखो जाड़ो कब है वो सभी तो मेरी गर्दन बाज रही है, बैठे बैठे जा रही हो। एक बात है कथा के हमें लगे ना। गोविंद भगवान की। देखिए भागवत शुरू करते हैं। जन्मादि सेतोन्वया ततश्चार्धे सुमितस्वराट तेने ब्रह्मजाय आदि कवये मुह्यन्ति सूर्य तेजो वाददाते नारमयो यत्र सोमसा ब्रह्मणा स्वेत सदा निरस्तोकम सत्यम परम धीमहि। भागवत का पहला श्लोक है, इसमें देखो ध्यान करो, सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि, धीमहि माने ध्यान करते हैं। व्यास जी लिखते हैं कि उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। किस परम सत्य का? जिस तत्व के द्वारा जन्म होता है, जिस तत्व के द्वारा पालन होता है संसार का, जिस तत्व के द्वारा ये संसार विलीन होता है,
हम वही तत्व, वही परम सत्य है। देखो जी, सत्य को पूछने सत्य का गई जा चीज के झूठ पहचान जाएगा वो नाम है सत्य। जिस चीज से हम झूठ को जानते हैं उसका नाम सत्य है। झूठ से झूठ नहीं जानी जा सकती। अगर झूठ को जानना है तो आप सत्य को जानो, झूठ को समझ जाओगे। ये संसार झूठ है। इस संसार को जिससे जानेंगे वो भगवान है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य मोह सहाया। तुलसी में लिखा है अज्ञान की सहायता से हमें सत्य संसार, ये संसार झूठा ही सत्य जैसा लगता है। संसार में सत्य जैसा लगता है क्योंकि संसार का आधार सत्य है। संसार का आधार परमात्मा है, वो सत्य है, ये सत्य नहीं है। तो उन्होंने कहा धर्म प्रोदित कहते अत्र, इसमें धर्म का वर्णन है। और एक बात यहां विशेष कही, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम अपररीश्वर। जब महामुनि वेद व्यास जी ने ये भागवत लिख दी है, बना दी है, तो किसी किम वा पर ईश्वर, फिर किसी ईश्वर की जरूरत नहीं है, यही ईश्वर है। ये तो कम से कम बनाए तो मेरे 20 साल में समझ में आएगी। पर ईश्वर वाली बात कि ऐसे ना लिखी रहे, हम हिंदी ना लिख रही ऐसे। एक बार हमारा पूछ रहे थे महात्मा जी के, महाराज जी की न्यारी बात निकाले कहते हैं। और एक बात और न्यारी निकाले और कछु से लोभ के बारे निकाले कहा बड़ा वाले। फिर अगर लोभते की बात न्यारी निकाली जाए ना तो कि न्यारी बढ़िया है कि बुरी है। जब भागवत परमात्मा से मिलाती है, लेकिन अगर भागवत हम केवल पैसे के लिए करते हैं, हाँ तो गड़बड़ है। फिर नहीं मिला, पैसा तो मिल जाएगा लेकिन ज्ञान नहीं होगा। इसलिए हमारा उद्देश्य परमात्मा होना चाहिए। अरे पैसा तो मिले ही तो गारंटी तो मिलेगा, खूब अपना करे, हमें तो छलाना चाहिए तो मिले, ऐसा कोई ना है कि नहीं। हमारे गुरु जी देख रहे, अरे मन की मजूरी देते चोरा के राम, कल की मजूरी करे, आदमी मजूरी दे तो राम जी की मजूरी करेंगे, वो रख ले वो। लेकिन हमें भरोसा ना रहे, हमारे पहले तय कर ले कितने पैसा देंगे। तो महाराज इसके बाद कहते हैं ये ऐसा सुश्रू स्वस्थ क्षण, उसी क्षण सपना देती है जिसने आप घर के ये सोच के चलो कि आज भागवती सुनिए तो आपको कोई ना कोई ऐसी बात मिलेगी विशेष। अब नेम सारणी में सोनक जी महाराज के साथ 88,000 महात्मा सूत जी गद्दी पे, और उन्होंने 6 प्रश्न किए। ये 6 ही प्रश्न क्यों किए? देखो, भगवान, धनवान, बलवान और एक चीज है नाशवान, है ना। संसार कैसा है? नाशवान। जाके ढोड़े धनवान लगे धनवान, और जाके ढोड़े नाशो वक्त लगे नाशवान। या में नाश है या संसार में हर चीज को नाश ही हुए, कोई चीज ना, एक चीज को नाश ना हो। जो आप बैठे हो ना, इस चीज का नाश नहीं। अब की बार आपको परमात्मा का जो ज्ञान हो गया ना, अगली बार ये नष्ट नहीं होगा, कोई भी जीवन में नहीं हो। अरे जड़ भरत तो हिरण बन गए थे, लेकिन ज्ञान हिरण की योनि में भी रहा था। ये ज्ञान का नष्ट नहीं होता। ये संसार शरीर मरने वाला है, लेकिन आप इस मरने वाले शरीर से चाहो तो अमर प्राप्त कर सकते हो। ये संसार नाशवान है, लेकिन इससे चाहो आप तो आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, और जो कभी नष्ट नहीं होता। यहाँ की अकल हैगा कि समझ नष्ट हो जाएगी कि ऑर्गन, ढोलक की बजानो, नाचनो की सब सौदा के कि सब नष्ट हो जाए, लेकिन ये अकल है ना जो बुद्धि में आगे का कि नहीं नष्ट होगी। ये अब की बार का जो परमात्मा का संबंधी ज्ञान है, ये कभी जाता नहीं।
और नहीं तो कितने गले ये सारी चीज यही में रहने वाली। केवल जीव के साथ ये ज्ञान जाता है। तो उन्होंने 6 प्रश्न किए। अब 6 प्रश्न किए, ये 6 प्रश्न ही दिखाते हैं कि ये भगवान की कथा है। भगवान भग माने ऐश्वर्य, परमात्मा के पास 6 ऐश्वर्य होते हैं और पहला नाम है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य कहते हैं लक्ष्मी को, धन को। सारा धन का परमात्मा मालिक है। धन का ऐश्वर्य नाम है। मैंने बहुत खोजा, जब जाके ऐश्वर्य शब्द मिला मुझे, सबसे पहले मैं वो ऐश्वर्य कह दिया, लेकिन अब मुझे ज्यादा ऐसा पड़ गया कि मैं आपके लिए कथा नहीं करता, अपने लिए करता हूं। अब जब से तुम ये घंटा और मिठाइया को तो मुझे आनंद आवेगा। अगर मुझे आनंद नहीं आएगा तो आपको आनंद, और आप ऐसा आनंद लेते नहीं जैसा मैं लेता हूं, तो तुम कल तुम क्या सह जाओगे? ध्यान नहीं करते। तो ये ऐश्वर्य माने लक्ष्मी, मैं हम होते रह जाएंगे अपनों दिखाई के साथ। हरे रामा हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा ऐश्वर्य धन का नाम ऐश्वर्य, सारे ऐश्वर्य के मालिक भगवान ऐश्वर्य। दूसरा है ज्ञान, तीसरा है बल, चौथा है यश, पांचवा वैराग्य और छठवां श्री शोभा। जितनी शोभा भगवान की है संसार में किसी और दूसरे की जीव की शोभा नहीं है। एक वेद का मंत्र है, अजीब अर्थ है। श्री शते लक्ष्मी से पत्ता बहुरात्रे पास नक्षत्राणी, श्री शते च लक्ष्मी, श्री और लक्ष्मी भगवान की 2 पत्नियां हैं। यानी सारी लक्ष्मी है तो वो भी भगवान के पास है और सारी सुंदरता भगवान के पास है। भगवान से सुंदर दुनिया में कोई चीज नहीं। जब लक्ष्मण जी ने सुभद्रा की नाक काट दी, खटू खटू जाकर शिकायत करी, तलवार लेके आई और राम जी के आगे रहे, यद्यप भगनी कीन कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष रूपा। भाई ने काम तो बंद करे, ऊपर मार के लगना। कितने सुंदर है भगवान। और तुमको जीवन को सुंदर बनाना है तो इस सुंदर को पकड़ लो। संसार के सुंदर को पकड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। ये 6 प्रश्न पूछे महाराज। पहला प्रश्न है कलयुगी जीवों का कल्याण का साधन बताओ, वेद का तत्व बताओ, तीसरा परमात्मा के अवतार का रहस्य बताओ, चौथा परमात्मा के अवतार कितने होते हैं, पांचवा भगवान कृष्ण की लीला सुनाओ और छठवां जब भगवान अंतर्धान हो गए तो धर्म कौन की शरण में है। अब यहाँ से आगे कथा कल करेंगे। और अब ठीक है, अब आरती करेंगे, खड़े जाओ। आगे बिहारी तेरी आरती आगे बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ,
भैया पहले पुष्पांजलि करेंगे उसके बाद पार्टी करेंगे। पुष्पांजलि स्वामी धर्माणि प्रथमान्या संघाते हनाकं महिमानः सचन्द्रजत पूर्वे सत्याः शक्तिदेवः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसायिने नमो वयं वैश्रवणाय गुरुमहे सवे कामान् कामकामाय मह्यं कामे सर्वस्मृणु ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ विश्वस्ताय चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो भूमि गणयन देव एकः हरि ओम एकदन्ताय नमः वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम अंजनीजाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् श्रीहन्ते काम गुरुचम्पकी काठिरासे पुटार जार कर वीर रसाल पुष्पै बिल्वप्रहार तुलसी दलमञ्जरी वपूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कारोद्भवानि च पुष्पनिर्मलत्वं ग्रहणं परमेश्वरः भक्त पुष्पांजलि समर्पयामि। धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हमारे बिहारी लाल की श्री राधा रानी की समस्त मंडल की बाबा भैया की यमुना पटरानी की भोले बाबा की सच्चे दरबार की नारायण भगवान की विष्णु महाराज की जी महाराज की महाराज की जगपति महाराज की जय श्री राधे हर हर पार्वती पते हर हर महादेव सार हर कष्ट हर सर्व दुख हर सुख संपत्ति कर विश्वंभर 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 जयकारा डमरू वाले का बोल सच्चे दरबार की जय हो। सभी आरती ले भैया धीरे धीरे और सभी प्रसाद लेकर के जाएंगे।